नमस्कार साथियों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में व्यंजन संधि के अंतर्गत पूर्व स्वर्ण और पर सवर्ण संधि के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन संधि के अगले भेद तुगागम संधि के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात तुगागम का मतलब तुक का आगम। अब एक चीज़ हमने संधि में जो पढ़ा है उसमें ज़्यादातर हमने आदेश शब्द पढ़ा है। क्या शब्द पढ़ा है? आदेश। आदेश जो होता है वो शत्रुवद होता है, यानी किसी के स्थान पर होता है, जबकि आगम जो होता है वो होता है मित्रवद, यानी मित्र के समान वो आकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर तुगागम अर्थात तुक धन आगम तुगागम। तो तुक का आगम किसका आगम हो रहा है? तुक का आगम हो रहा है। तुक में क्या है कि के का लोप हो जाता है और ऊ का भी लोप हो जाता है, शेष रहता है ते। अब इस ते का भी क्या है, हमने इस्तो स्तुनास्तु पढ़ा था, इच्छुत होकर के ये क्या बन जाता है? चे बन जाता है। तो हम तुगागम संधि के बारे में पढ़ेंगे। सूत्र है अपना छः चे। सूत्र कौन सा है? छः चे। अब ये सूत्र छः चे क्या कहता है कि हर्स्व को क्या है अपना? हर्स्व, यानी हर्स्व स्वर हो और उसके बाद छः परे, छः बाद में हो, हर्स्व कोई स्वर आया हुआ हो और इधर क्या होना चाहिए? छः। तो वहाँ पर कौन सा आदेश होता है? तुगागम। कौन सा आदेश होता है? तुक आगम। तुक का आगम हो जाता है। यहाँ पर देखिए तुक का आगम होगा अर्थात ते आएगा और फिर उस ते का क्या हो जाएगा? चे हो जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। ये दिया हुआ जैसे छः छः हर्स्व के बाद छः तो तुक का आगम होता है। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे देखिए एक उदाहरण है पद धन छेद है। पद धन छेद। यहाँ पर देखिए ये है तो व्यंजन, पर व्यंजन में हर्स्व अ है अर्थात अ आया हुआ उसमें और उसके बाद छः आया हुआ है। तो तुक का आगम अर्थात ते इनके बीच में आकर बैठेगा। ते बीच में आकर बैठेगा और इच्छुत हो जाएगा वो चे, जो मैं कि पहले बता चुका हूं आपको। तुक का आगम होगा, ते आएगा, ते को क्या आदेश हो जाएगा? चे। तो ये स्थिति क्या बनेगी? पदच्छेद है। क्या स्थिति बन जाएगी? पदच्छेद है। इसी तरह देखिए परिधन छेद है। क्या है स्थिति अपने पास? परिधन छेद है। तो यहाँ पर भी देखो अपने ई है और आगे छः है, तो यहाँ पर भी तुक का आगम अर्थात ते का आगम होकर के ये स्थिति क्या बन जाएगी? परिच्छेद है। इसी प्रकार से विधन छेद विच्छेद हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम, शिव धन छाया। उदाहरण क्या अपना? शिव धन छाया। तो यहाँ पर देखिए अ है व में और आगे छ है, तो तुक का आगम होगा, ते को चे हो जाएगा स्तुत्व से। तो ये शिवत छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिवत छाया। और इसी प्रकार से देखो स्वच्छंद शब्द है अपने, स्वच्छंद है शब्द अपने पास है, स्वच्छंद है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया हुआ है, वापस लिखते हैं इसको, ये जो आया हुआ है अपना स्वच्छंद है। स्वच्छंद, स्वच्छंद, ये स्वच्छंद है। तो यहाँ पर क्या है? चे यहाँ पर है, उसके बाद छः है, तो इसका विग्रह करेंगे तो ये चे तुक आगम हुआ है जैसा कि हमने देखा है। तो स्व धन छंद है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि छत्र छाया शब्द क्या अपना? छत्र धन छाया शब्द क्या है? छत्र धन छाया। यहाँ पर भी देखिए अ है, इसमें आगे छः आया हुआ है, तो छत्र छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छत्र छाया। स्थिति क्या बन जाएगी? छत्र छाया। इस प्रकार से ये आपके तुकागम संधि होगी। ये हर्स्व का उदाहरण था। एक नियम ये भी आता है कि यहाँ पर जो है दीर्घ में भी चल जाएगा।
ठीक है ना। दीर्घ में भी जैसे देखो एक उदाहरण लिखते हैं हम, लक्ष्मी धन छाया। शब्द क्या अपने पास, लक्ष्मी धन छाया। तो यहां पर देखिए नियम वो था कि हर स्व में, लेकिन यहाँ दीर्घ है, लेकिन दीर्घ में भी वो जो है तुक का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, लक्ष्मीश छाया। स्थिति क्या बन जाएगी, लक्ष्मीश छाया। इस प्रकार से ये जो है आपके तुकागम संधि पूर्ण हुई। आगे की संधि में हम देखते हैं, आगे की संधि में हम देखते हैं छत्व। कौन सी संधि, छत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। छत्व संधि में क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को, इसका सूत्र क्या है, देखिए शश छो अटी। सूत्र क्या है, शश छो अटी। अर्थात ये क्या कहता है कि शश छो अटी। शॉर्ट में मैं इसको बताऊं तो ये कह रहा है पदांत जय। ये सूत्र क्या कहता है, पदांत, पहले पदांत के बारे में बताया जा चुका है, पदांत जय। जय भी बताया जा चुका है। जय का मतलब, जय का क्या मतलब होता है, जय। जय का मतलब क्या है अपने, 1 2 3 और 4। अर्थात वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद, इन वर्ण के बाद यदि श आया हुआ है, तालव्य से आया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, ये जो स है इस छ को छ में परिवर्तित कर देंगे और विकल्प में स्चुत्व संधि भी होती है। विकल्प में कौन सी संधि होती है, स्चुत्व भी होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अपने उदाहरण लेते हैं हम, तद धन शिव है। उदाहरण क्या लिया हमने, तद धन शिव है। यहाँ पर लिया हमने तद धन शिव है। तो इसको देखिए पदांत जय। पदांत पद के अंत में जय, जय का मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पर अपना 1 2 3 4 में से तीसरा आया हुआ है। आगे जो है श शब्द आया हुआ है, अर्थात श वर्ण आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो जाएगी, अपने को से को क्या बन जाता है, छ। तो स्थिति क्या बनी, देखिए तच तद, यहाँ पर स्थिति क्या बन गई अपनी। और विकल्प भी स्चुत्व भी होता है, पहले स्चुत्व हो जाएगा तो ये च बन गया, और ये स्थिति यहाँ अपने क्या बनेगी, छत्व होगा। तो सबसे पहले तो अपने क्या हुआ, दे का स्चुत्व होकर के ये च बन गया, और जो स है इसका छत्व होकर के ये छ बन गया। तो यहाँ पर स्थिति अपनी क्या बन जाएगी, तच्छिव। और विकल्प में अपने जो है केवल स्चुत्व ही रह जाएगा, तच्छ शिव है। यानी पहले स्चुत्व होकर के स्थिति बनेगी, फिर वो छत्व आदेश होगा। इसी तरह देखो शत धन शील है, शत धन शील है, शत धन शील है। ये जो शब्द है ये यहाँ जब आ रहा है सतधन शील है, तो यहाँ पर देखिए अपने तय के बाद यदि श आया हुआ है तो श को छ करते हैं और तय का स्चुत्व हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, सच्छील है। स्थिति क्या बनेगी अपने पास, सच्छील है। और केवल जब स्चुत्व रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, सच्छील है, सच्छील है। इस प्रकार से ये अपने हैं छत्व संधि है। 1 2 उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे देखिए मृत धन शक्तिकम। उदाहरण क्या लिया हमने, मृत धन शक्तिकम। तो यहाँ पर देखिए अपने तय आया हुआ है और उसके बाद श है, तो यहाँ पर पहले स्चुत्व होगा, मृच बन जाएगा, फिर छ जो है उसका छ बन जाएगा। तो मृच कटिकम। स्थिति क्या बन जाएगी, मृच कटिकम। ये स्थिति बन गई। अब आपके आगे 1 2 उदाहरण और देख लेते हैं। देखो उच्छ्वास है, उच्छ्वास है, ये स्थिति अपने पास बनी, उच्छ्वास है, ये स्थिति बनी। तो यहाँ पर देखिए अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे तो च के बाद छ आया हुआ है, तो अपने को पता है कि अपने को परिवर्तन किस में करना है। सबसे पहले तो ये जो अपने उपसर्ग है ये तो हो जाएगा उद, और फिर अपने हमने छ को से में बदल देंगे तो उद धन श्वास है बन जाएगा। और एक उदाहरण और देख लेते हैं, तद धन
श्रुत्वा। अपने पास उदाहरण है तद्धन श्रुत्वा। यहाँ पर देखिए दे आया हुआ है, आगे श आया हुआ है, तो यहाँ पर च्युत होकर के अपने छत्व हो जाएगा, तो त और दे का च बन जाएगा, और यहाँ पर श्रेय का ये श्रुत्वा बन जाएगा, ये तच श्रुत्वा। इस प्रकार से ये जो आपकी छत्व संधि है वो पूरी हुई। अब आगे की संधि में हम पढ़ते हैं, आगे की संधि में हम लत्व। कौन सी संधि है अपने पास? लत्व। इसका दूसरा नाम परश्रवण भी है, परश्रवण है। यानी हमने जो पढ़ा परस्वर्ण पिछले के जैसा समान हो जाता है, तो इसका सूत्र क्या है? तोरली। सूत्र क्या है अपना? तोरली। तो तोरली सूत्र क्या कहता है कि तय वर्ग की, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, ये सूत्र कहता है तय वर्ग हो प्रथम पद इधर, और धन के बाद में यदि लय हो, क्या हो? लय हो, तो इस तय वर्ग का जो भी अक्षर है उसको लय में परिवर्तित हम कर देंगे। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला शब्द है अपने पास तद्धन लीन है, तद्धन लीन है। तो यहाँ पर देखिए अपने सीधी सी बात है कि यहाँ जो दे है, तय वर्ग का कोई एक अक्षर आ गया, और फिर ये कह रहा है कि ले हो, ले आया हुआ है, ले आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? दे को हम किस में परिवर्तित कर देंगे? ले में। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? तल्लीन है। क्या स्थिति बन गई? ये तल्लीन है। इसी तरह देखिए उद्धन लास है, उद्धन लास है, उद्धन लास है। यहाँ पर भी देखिए अपने उद्धन लास जो है, यहाँ पर क्या आया हुआ है? यहाँ पर दे आया हुआ है, आगे ले है, तो हम किस में परिवर्तित कर देंगे? दे को ले में परिवर्तित कर देंगे। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी अपने? उल्लास है। क्या स्थिति बन जाएगी? उल्लास है। ये स्थिति अपने बन जाएगी। एक चीज और है इसमें कि यदि एक उदाहरण और देख लेते हैं, उल्लेख है। उदाहरण हमने लिखा उल्लेख है, किसी चीज का उल्लेख करना। तो यहाँ पर देखिए उल्लेख है शब्द दो ले आए हुए हैं, दो ले आए हुए हैं, तो अपने उपसर्ग अपने को पता है कि उद होता है, तो उद धन लेख है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो संधि है वो हो गई। एक इसमें नियम ये आता है कि यदि तय वर्ग का 5वां अक्षर है तो वहां क्या स्थिति होगी? जैसे देखिए धीमान शब्द लिया हमने, धीमान। क्या शब्द लिया? धीमान धन लिखती, अर्थात धीमान कोई व्यक्ति का नाम है, वो लिखता है, धीमान लिखती। तो यहां पर तय वर्ग का अक्षर आया हुआ है, आगे ले भी आया हुआ है, तो अपने तोरली सूत्र कहता है कि तय वर्ग के बाद यदि ले आया हुआ है तो उसको क्या करते हैं? हम ले में बदल देते हैं, अर्थात परस्वर्ण कर देते हैं ये। तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? ले। तो यहां ये ध्यान रखना है आपको, हमने ये लिख लिया धीमान लिखती, धीमान लिखती, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? जो ने आया हुआ था उसका अनुनासिक कर देना है, अनुनासिक। तो ये अनुनासिक अपना हो जाएगा, तो धीमान लिखती। क्या स्थिति बन गई? धीमान लिखती, अर्थात धीमान लिखता। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखते हैं हम, विद्वान, विद्वान लिखती। तो यहां पर भी क्या है? देखिए आपके 5वां अक्षर जो है वो आया हुआ है, 5वां अक्षर यहां पर है, तो यहां क्या करना है अपने को? वही प्रक्रिया तो सेम ही है, लेकिन एक ने आया हुआ है तो उसका हम अनुनासिक कर देते हैं। तो यहाँ विद्वान लिखती, क्या हो गया? विद्वान लिखती, और ये जो द है वहां पर हम अनुनासिक जो है वो चिन्ह कर देंगे। इस प्रकार से ये जो है आपके लत्व संधि हो गई। हमने आज जो संधि के बारे में पढ़ा था वो देखिए जो है, एक बार पुनः देख लेते हैं हम। जो संधि हमने पढ़ी थी वो क्या संधि पढ़ी थी? सबसे पहले हमने जो है तुगागम संधि के बारे में पढ़ा था। तुगागम में जो था तुकागम, तुकागम हो जाएगा सूत्र के अनुसार, तो वहां पर तय का चे होगा, और वो फिर तुक का तय का चे होकर के वो तुगागम हो जाएगा, पदच्छेद। इसी तरह परिच्छेद, उसके बारे में हमने पढ़ा था।
और फिर हमने दूसरी संधि जो है वो पढ़ी थी पदच्छेद के बाद हमने जो है संधि पढ़ी थी छत्व। छत्व संधि पढ़ी थी। तो छत्व के अंतर्गत भी हमने षष्ठ छोटी सूत्र के तहत पदांत में जय वर्ण हो और फिर से हो तो से को छः में परिवर्तित कर देंगे, और विकल्प में स्तुत्व संधि भी होती है, वो हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखिए तद्दन शिवय का एक तो रूप बनेगा तत्शिवय, दूसरा बन जाएगा तत्शिवय। ये संधि हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद हमने जो है लत्व संधि के बारे में पढ़ा। लत्व संधि क्या कहता है? लत्व संधि कहता है कि तय वर्ग के बाद यदि ले आया हुआ है तो तय को ले में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उद्दन ला से उल्ला से बन गया, उद्दन ले के उल्ले के बन गया। और जब पांचवा जो आ जाता है वर्ण, पांचवा जब वर्ण आता है, कौन सा? ने जब आ गया, ने आ गया तो अपने क्या है परिस्थिति, यहाँ स्थिति जो है चेंज हो जाएगी। क्या होगी कि ले तो होगा ही, लेकिन हम उसका अनुनासिक चिन्ह कर देंगे। तो इस प्रकार से ये लत्व संधि आपके पूरी हुई। अब जैसा कि मैंने बताया है कि अपने व्यंजन संधि का ये भाग यहाँ तक खत्म हुआ। फिर हम विसर्ग संधि के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।